नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से भाई इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। भाई लोग, थंबनेल में आपने देख लिया, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली, टाइटल भी पढ़ लिया, मैं भी ब्रीफ कर देता हूँ। आज आपके साथ में मैं कुछ आपसे ऑप्शन चेन से रिलेटेड डेरिवेटिव मार्केट्स में जो ऑप्शन चेन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है उसके बारे में मेरे पास कुछ एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थॉट पैटर्न्स हैं जिसको मैं खुद थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ, जो हेल्प करते हैं बाजार में हमको थोड़ा बहुत अपना बायस बनाने में, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। होपफुल हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें बता दूं। जो स्क्रीन के ऊपर आप नाम देख रहे हैं, जो टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं, जो डेटा देख रहे हैं, उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं से किसी प्रकार से आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन सिग्नल देना नहीं है। दूसरा, जितना भी मैं ड्यू डिलिजेंस कर लूं, जितनी डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस कर लूं, 70,000 तरह की चीजें कर लूं, मैं आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई होली ग्रेल ऑफर नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता, कोशिश भी नहीं कर रहा। सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहेगी भैया सिर्फ 50%। बाकी काम आपका। एनालिसिस करो, रिसर्च करो, सब कुछ करो, अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करो। और मेरे बताए हुए किसी वीडियो या किसी टूल से आपको कभी जीवन में कोई हेल्प मिलती है तो भाई हो सके तो उसका कोई कमेंट कर देना। इतनी ही हमें आपसे महत्वाकांक्षा है। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पे चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हो या डेटा इंटरप्रिटेशन या ऑप्शन चेंज जो आप देख रहे हो, निफ्टी की है। डेट मंथली एक्सपायरी मैंने उठा रखी है। जिस पर्टिकुलर साइट का हम यूज कर रहे हैं इसका नाम है आई फॉर ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काम की, बहुत ही बढ़िया सज्जन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है। बढ़िया टूल है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता करनी हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। आपका मन करे तो आप उसको क्लिक करके वहां से उसके ऊपर जो आपको काम करना हो कर लेना। अब आ जाओ ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन आप लोगों ने बहुत देखी। एनएससी की भी ऑप्शन चेन अवेलेबल है, दुनिया जान के प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन चेन अवेलेबल है। दुनिया जान के वीडियोस ऑप्शन चेन के ऊपर अवेलेबल है। दुनिया जान की रिसर्च अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है और आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। ऐसा मैं आपको अपफ्रंट कह रहा हूं कि ऑप्शन चेन पर आपको सब कुछ पता है। पर हो सकता है कि मेरे पास जो एक दो चीज आपको बताने के लिए है वो आपके नॉलेज को थोड़ा सा अप कर दे। स्क्रीन पे चलते हैं। पहले बात करते हैं कॉल की। ब्रीफ कर देता हूँ। ये कॉल्स होती हैं, ये पुट्स होती हैं। जो पीला रंग हो, जो पीला रीजन होता है इन द मनी होता है, सफेद रीजन आउट ऑफ द मनी होता है, ये सब जानते हैं। जितने पर बाजार खड़ा होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको एट द मनी कहते हैं। इधर वाली इन द मनी कॉल, ये इन द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी कॉल, ये हर कोई जानता है। आगे चलो। अब किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बड़ी कोशिश करते हैं लोग, समझना बात को, बहुत कोशिश करते हैं लोग। जैसे बाजार इस समय जो चल रहा है, बाजार जाए 24,570, 24,550, 24,600 के ऊपर ना लोग अपना बहुत दिमाग लगाएंगे कि 24,500 पर क्या हो रहा है, 24,600 के ऊपर कॉल की तरफ से क्या हो रहा है। वो दुनिया जान की इंटरप्रिटेशन करेंगे। वॉल्यूम को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे, उसके ऊपर नीचे देखेंगे, फिर उसकी उसकी एक अपनी कॉरस्पॉन्डेंस निकाल करके उस पर एक अपना बायस बनाने की कोशिश करेंगे। और अंततः वो कहां पहुंचेंगे, वो ये बताने की कोशिश करेंगे भाई 24,600 के ऊपर या तो कॉल का सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, कॉल का राइटर बैठा है या कॉल का बायर बैठा है। अंततः वो यही पहुंचने की कोशिश करता है। एक आदमी वो यही बताने की कोशिश करेगा सारी में होता क्या है। 24,600 के ऊपर में अगर आपसे कोई ये पूछे कि 24,600 के ऊपर क्या हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप वॉल्यूम को लेंगे, ओआई को देखेंगे, ओआई चेंज को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे। ये 70 तरह के आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आपने अपने अपने हिसाब से बना रखे होंगे और अंततः आप यहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे भाई कि 24,600 के ऊपर कॉल की राइटिंग हो रही है। यही बताने की कोशिश करेंगे, यही पहुंचेंगे। कॉल की राइटिंग हो रही है से मतलब है यहां पर कॉल का सेलर हैवी है। कॉल का सेलर हैवी है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार को यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे। अंततः आप यहीं पहुंचेंगे। ये वेबसाइट हमारी कैसे हेल्प करती है, वो 24,600 पर यहीं से देखकर बता देगी भाई यहाँ शॉर्ट बिल्डअप है। ये जो आपने दुनिया जान की एक्सरसाइज करी ना, वॉल्यूम देखा, वाई देखा, वाई चेंज देखा, प्राइस देखा, लावा देखा, लश्कर देखा, सब कुछ देखा। अंततः जो आपने एक जगह पर पहुंचना था ना, आपने 5-10 मिनट की एक्सरसाइज करके यही बताना था ना कि यहां पर कॉल की सेलिंग हो रही है या कॉल की बाइंग हो रही है। वैसे जो भी बताऊं, जितने भी ऑप्शन चेन की दुनिया जान में एक्सपर्ट घूम रहे हैं ना, या जो भी एक्सपर्ट हैं, वो अल्टीमेटली घूम फिर करके इस गेम को ना सेलिंग पर ही ले आते हैं। पर मेरी समझ के आती है ऐसा है नहीं। आगे चलते हैं। वो मैं आपको 2 मिनट में दिखा भी दूंगा, ऐसा क्यों नहीं है, और भगवान की कृपा से वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है। 24,600 के ऊपर में ये वेबसाइट हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि कॉल का शॉर्ट बिल्डअप है। बताना क्या चाहता हूं आपको, ये कॉल का शॉर्ट बिल्डअप तो आप भी अपनी तरफ से एनालिसिस करके पहुंच जाएंगे। रेट गिर रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, ओआई में ये हो रहा था, ओआई में वो हो रहा था, तो भैया पता चला कि कॉल का शॉर्ट बिल्डअप है, मतलब यहां पर कॉल की राइटिंग हो रही है, तभी तो कॉल का शॉर्ट बिल्डअप हो गया। मेरा सवाल ये है
कि मेरे जैसा आदमी जिसको ऑप्शन चेन के बारे में ए फॉर एप्पल नहीं पता, मेरे को कोई ये बता दे भाई साहब ये कॉल का शॉर्ट बिल्डअप होता क्या है, मैं तो अभी यहीं फंसा हूं, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन को क्या करूं। मेरे को तो पहले तो सबसे पहले सारे काम छोड़ कर तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि ये कॉल का शॉर्ट बिल्डअप क्या भला होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस चीज को आप समझिए, कॉल का शॉर्ट बिल्डअप क्या मतलब, कॉल को यहाँ पर कोई शॉर्ट कर रहा है, बिल्डअप मतलब यहाँ पर शॉर्ट का बिल्डअप इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले समझिए कि कॉल का शॉर्ट करना क्या होता है। कॉल का शॉर्ट करना मतलब होता है कि यहाँ पर कॉल को कोई बेच रहा है। समझिए, आप ऑप्शन बाइंग से पर्सपेक्टिव से समझिए, कॉल का बायर क्या सोच करके चलता है। कॉल का बायर ये समझ करके चलता है कि बाजार में तेजी आएगी तो कॉल को खरीदता है। सेम उसी प्रकार से कॉल का सेलर क्या सोचता है, उसका उल्टा सोचता है। कॉल का सेलर सोचता है बाजार में तेजी नहीं आएगी, वो कॉल को बेचता है। और यहां पर क्या दिख रहा है, बिल्डअप। तो मतलब तीनों चीजों को मिलाइए, कॉल, शॉर्ट, बिल्डअप। ये तीन चीजों को जब आप मिलाएंगे तो पिक्चर 100% क्लियर हो जाएगी और आपको इसके बाद किसी के ऊपर आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और मैं लिख करके देता हूं आपको, दुनिया जान के जाओ, ऑप्शन चेन देख करके आओ, अंततः यही पहुंचोगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि अल्टीमेट ऑप्शन चेन को देखने के बाद आप यही तो अनुमान लगा पाते हो ना कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हो क्या रहा है। तो भाई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 24,600 के ऊपर में शॉर्ट बिल्डअप है। इस वेबसाइट ने सब कुछ करके ना दे दिया, सब कुछ लिख दिया सामने 1 सेकंड के अंदर, और इतना डायनामिक है, ऑटोमेट है, चलते बाजार में दिखाते रहेगा, हर सेकंड में अपडेट होगा, और सेकंड में भी कहीं 10 बार अपडेट कर देगा। ये इतना बढ़िया टूल है। हालांकि कोई कमर्शियल इंटर नहीं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है लोगों के साथ, टूल अच्छा है, पीठ के पीछे तारीफ है। इसकी जगह पर मैं कहता हूं यार, आप दुनिया में जो मर्जी ऑप्शन चेन यूज कर लो, अगर आपको ऐसा ही वहां पर दिख जाता है तो उसकी भी उतनी जय जयकार है जितनी इसकी है। कमाल तो इंटरप्रिटेशन का है ना। इन लोगों को ये बात समझ आ गई, उन्होंने ये टूल बना दिया, सामने लिख करके दिखा दिया, बाजी मजा आ गया, सारी सिर खपाई खत्म हो गई। मतलब वापस 24,600 के ऊपर यहाँ एक चीज लिखी है जिसका मतलब है शॉर्ट बिल्डअप। अब इस शॉर्ट बिल्डअप की इंटरप्रिटेशन मेरे जैसा एक नलायक आदमी कैसे समझे, आसान है। कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है, कॉल को शॉर्ट करने का मतलब है, यहां पर बैठा हुआ ट्रेडर 24,600 के ऊपर बैठा हुआ ट्रेडर क्या कह रहा है, कॉल को शॉर्ट करो, मतलब कॉल को 24,600 से ऊपर नहीं जाने देना है, मतलब बाजार 24,600 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो कॉल को शॉर्ट करके बैठा है। और कॉल को शॉर्ट करने वाला कोई मेरे जैसा बंटी शंटी नहीं है भाई। ये यहाँ पर जो शॉर्ट बिल्डअप बना करके बैठे हैं, ये लाखों करोड़ों अरबों अरबों रुपया लेकर के बैठे हुए हैं। ये मोटे मोटे अल्गोज हैं, हेज फंड है, FIDI है, ये इतना वॉल्यूम फेंक रहे हैं कि बाजार को ये लोग चला रहे हैं, यहां से ये दिखा रहे हैं कि कॉल को शॉर्ट बिल्डअप है, बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। इतनी इसलिए यहां पर ये शॉर्ट बिल्डअप लिखा हुआ आया, ये मजाक में नहीं आया शॉर्ट बिल्डअप लिखा हुआ। इसका कोई कारण है, और इसका कारण है कि इसके पीछे होने वाली सारी की सारी कैलकुलेशन, प्राइस का चेंज, वॉल्यूम का बढ़ना, OI का घटना बढ़ना, ये सारी चीजों को डिस्काउंट करके, मैथमेटिकली कोलैबोरेट करके ये चीज निकल करके आई है जिसका शॉर्ट बिल्डअप। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इसको खुद मैनुअली भी करना चाहोगे ना, तो भी 5 से 10 मिनट के बाद आप यहां तक पहुंच ही जाओगे। 24,600 पर आप देख लोगे ना कि प्राइस गिरा, वॉल्यूम बढ़ा, ये वो तो शॉर्ट बिल्डअप ही। आप भी यही करते हो सारा दिन किसी भी ऑप्शन चेन को देख करके, या हो सकता है आपके पास कोई ऑटोमेट टूल हो तो भी आपको ऐसी कोई इमीडिएट इंटरफेरेंस को दिखा देता हो, तो बात अलग है। कॉल का शॉर्ट बिल्डअप, कॉल के शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब ये होता है भैया, कॉल को कोई शॉर्ट कर रहा है, और शॉर्ट करने के साथ साथ वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को बिल्डअप कर रहा है, अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ा रहा है। इसका मतलब होता है कि कॉल में शॉर्ट सेलिंग हो रही है, ऐसे मतलब है कॉल में बाजार रेजिस्टेंस पर खड़ा है, बाजार को यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे। एक चीज, यहां तक हम पहुंच पाए, कॉल के शॉर्ट बिल्डअप को हमने थोड़ी सी मैंने की कोशिश करी, पर ये और बड़ा मजेदार है भाई साहब। ये तो गेम ही भाई साहब यहाँ पर स्टूल पे चेंज है। ये तो क्या दिखा रहा है भाई साहब, आप अंदर अंदर चले जाओ, ये क्या कर रहा है भाई, ऊपर नहीं जाने देंगे से मतलब है भाई कहीं पर भी ऊपर नहीं जाने देंगे। ले ले, 600 पर भी शॉर्ट बिल्डअप, 650 पे, 700 पे, फला 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 फला, कहां तक शॉर्ट बिल्डअप, 2500-700 तक शॉर्ट बिल्डअप, 1000 पॉइंट ऊपर शॉर्ट बिल्डअप दिखा दिया कॉल की तरफ से। कि इनका ये मतलब है कि यहां तक हमने कॉल का शॉर्ट बिल्डअप बना रखा है, मतलब बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। और इन द मनी में और लो, इन द मनी में भी कह रहे हैं अब बाजार को तो इस लेवल से भी ऊपर नहीं जाने देंगे, बाजार को यहीं से तोड़ेंगे और वो आपको यहीं से दिखेगा। ये देखो, इंटरफेरेंस पर बाद में जाएंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन पर बाद में आएंगे, इसके नेट नेट रिजल्ट पर बाद में आएंगे। पहले हम ये समझने की आज कोशिश कर रहे हैं आज के इस वीडियो में कि कॉल का शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है। सरल, बेसिक, कॉल शॉर्ट बिल्डअप का मतलब समझाओ जी। कॉल का शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब होता है, यहां पर कॉल की सेलिंग चल रही है, यहां पर कॉल को सेल किया जा रहा है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है सेल, बिल्डअप का मतलब होता है सेलिंग पोजीशन को बढ़ाना, कॉल का मतलब होता है ऑप्शन। कॉल की तरफ से कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं और वहां पर बिल्डअप को बढ़ा रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब है कि यहां से बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे, बाजार अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है क्योंकि यहां पर कॉल को बेचा जा रहा है। सीधी बात।
आओ पहले कॉल की तरफ से खत्म करते हैं, देखते हैं कहीं कॉल का कहीं लॉन्ग बिल्डअप या कोई चीज हो तो मैं आपको दिखाऊंगा कॉल का लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है। और उसके लिए मैं किसी दूसरी ऑप्शन चेन को ओपन करता हूँ जहां पर कॉल का लॉन्ग बिल्डअप, कहीं देखते हैं कहीं कॉल का लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा हो। बाजार में देखना चाहिए कहीं किसी जगह पे। आईटीसी में मेरी समझ के आती है, आईटीसी सेक्टर में तेजी थी, तो आईटी सेक्टर में आईटीसी तो मतलब एफएमसीजी में थोड़ी तेजी थी, तो शायद आईटीसी में हमें लॉन्ग बिल्डअप नजर आए, शायद हो सकता है आया। देखिए आईटीसी में तेजी थी सेक्टर में, तो मैंने आईटी एफएमसीजी में तेजी थी तो एफएमसीजी में मैं आईटीसी पे गया। आईटीसी में मेरे को कॉल का लॉन्ग बिल्डअप नजर आया, क्यों? क्योंकि मेरी दिमाग ये कह रहा था कि एफएमसीजी सेक्टर में तेजी है, तो वो तेजी हमें कैसे मैनिफेस्ट होती हुई नजर आई? एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक को देखा, वहां पर हमने कॉल में तेजी को देखा, कॉल में तेजी नजर आ गई। अब ये देखिए कॉल को दूसरी तरफ में, अभी तक हमने कॉल की शॉर्ट सेलिंग को समझा, अब हम कॉल में तेजी है कैसे समझेंगे? देखिए 416 पे बाजार खड़ा है, 415 420 के बीच में यहाँ पर एटीएम हो गया, ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी हो गई, ये कॉल हो गई, ये पुट हो गए। अब यहाँ पर क्या है, 420 415 के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। इंटरप्रिटेशन आपने जैसे करनी हो वैसे कर लो, मैंने तो आपको टूल बता रहा था, टूल बता दिया, इसको देख लो। आपको 420 पे कॉल का लॉन्ग बिल्डअप नजर आया, ये आपने मैथमेटिकली निकाला या टूल से निकाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 420 के ऊपर में कॉल का लॉन्ग बिल्डअप है। अब एक सामने वाला लेमैन आपसे पूछ रहा है, भाई साहब ये समझाओ कि कॉल का लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना है, प्लीज हमें समझाया जाए। सरल है, कॉल का मतलब है तो हमें कॉल की तरफ फोकस करना है, लॉन्ग का मतलब है तो इसका मतलब कॉल को कोई खरीद रहा है, बिल्डअप का मतलब क्या है कि यहां पर कॉल को खरीदना जारी है, मतलब लोग यहां पर कॉल की बाइंग पोजीशन बना रहे हैं। इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल करके आती है? कॉल का बायर क्या सोचता है? कॉल का बायर बाजार में तेजी सोचता है, कॉल है लॉन्ग कर रहा है मतलब खरीद रहा है, और खरीदने के साथ साथ वहां पर अपनी पोजीशन को बिल्डअप भी कर रहा है, ऐसे मतलब है उसके जैसे वहां पर और कई लोग हैं, उसके जैसे वहां पर कई और लोग हैं जो कॉल की पोजीशन में उसके साथ अपना बायस बना करके बैठे हुए हैं और कॉल की पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब निकल करके आता है, वो मतलब पर बाद में बात कर रहे हैं, मतलब इस पे कहानी ये निकल करके आती है, कॉल लॉन्ग बिल्डअप तीन शब्द है, इन तीन शब्दों में ही सब कुछ है। कॉल का मतलब हमें कॉल की तरफ फोकस करना है, लॉन्ग का मतलब है तेजी, बिल्डअप का मतलब है माल खरीद रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन बढ़ा रहे हैं अपनी, सीधी पिक्चर। और कॉल के लॉन्ग बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब होता है बाजार अपने सपोर्ट पर खड़ा है या बाजार तेजी के मोमेंटम मोड पर खड़ा है, बाजार यहां से गिरेगा नहीं, यहां से बाजार अब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि लोग बड़ा पैसा यहां पर कॉल को बाय करके जा रहे हैं, अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके जा रहे हैं, अपनी पोजीशन को बिल्डअप बना करके जा रहे हैं, अपने कॉल को लॉन्ग करके जा रहे हैं। अभी तक हमने बड़ी एक छोटी सी ब्रीफ कोशिश करी जिसमें हमने कॉल की तरफ से कॉल का शॉर्ट बिल्डअप और कॉल का लॉन्ग बिल्डअप समझने की कोशिश करी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, शायद मेरी बात समझ आई होगी, आपको नहीं तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को कम से कम 5 बार देखिए, एक एक शब्द के अंदर में आपको कोई चीज सीखने को मिलेगी और आप बहुत दुनिया जान के चक्करबाजी से बाहर आ जाएंगे। सच बता रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कमर्शियल है, कोई किसी को सिखाना नहीं चाहता और कोई किसी के लिए एफर्ट नहीं लगाना चाहता। सही बता रहा हूं मैं, हर कोई अपने स्वार्थ के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, कोलैबोरेशन के चक्कर में, माल खरीदने बेचने के चक्कर में हर कोई यहां पर लगा हुआ, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, हैरानी होती है। बट स्टिल कई सज्जन लोग हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड है कि वो भी निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं, तो हम भी इसी काम पर लगे हैं कि मैंने कहा कोई कर रहा है तो हम क्यों ना कर लें साथ में, हम भी क्यों ना सिखाएं अपने भाइयों को। क्योंकि आज जो स्थिति है हमारी भी, मेरी भी तो स्थिति 5 7 साल पहले वैसी भयंकर स्थिति थी ना, मरने वाली, स्कूटर मोटरसाइकिल जिसका सब कुछ बिक चुका और कोई सिखाने वाला नहीं, फिर किताबें उठाओ और फिर पढ़ो और गलती करो सुधार करो फिर सीखो। तो आज भी कई होंगे मेरे जैसे भाई जो कोर्स नहीं खरीदना चाहते होंगे, नहीं होंगे उनका कोर्स खरीदने के पैसे, वो ढूंढ रहा होगा कोई आदमी जो फ्री में सिखा दे, तो फिर वो फ्री में सिखाने वाले हम क्यों नहीं? हमारा इंटेंट यही है, वो बीच में बताना जरूरी है क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे भाई तुम फ्री में क्यों सिखा रहे हो, तो इंटेंट हमारा बड़ा क्लियर है कि भाई हमारा मन करता है फ्री में सिखाने का, हम सिखाएंगे सबको फ्री में। आओ जी आओ। अभी तक हम आपको कॉल का लॉन्ग बिल्डअप भी बता पाए, अब चलो पुट की तरफ चलते हैं, वापस आओ निफ्टी पे आओ। हम दोनों पुट की तरफ से दोनों, निफ्टी पर ही बात हो रही थी ना, निफ्टी पर चलते हैं। अब यहाँ पर निफ्टी पे आओ, एट द मनी पे आओ। अब एट द मनी पे क्या हो रहा है? 24,600 पकड़ लो, 5.5 24,600 पकड़ लो, बोलने में आसानी है, लॉन्ग बिल्डअप तीन शब्द है, हमेशा याद रखो, असली कमाल तीन शब्दों का है, पुट लॉन्ग बिल्डअप। क्या मतलब है? पुट का मतलब है हमें पुट की तरफ फोकस लेकर आना है, लॉन्ग का मतलब क्या है? तेजी। तो पुट को तेज कौन करता है? बोलो, पुट को कोई क्यों खरीदता है? इसका क्या कारण है? सीधा सीधा कारण है, उसे लगता है बाजार नीचे जाएगा तभी तो पुट को खरीद रहे हैं, तो पागल है कोई पुट को खरीदेगा। और तीसरे का शब्द क्या लिखा है? बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब है यहाँ पर पुट की लॉन्ग पोजीशन को बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर उसका क्वांटम को इंक्रीज किया जा रहा है, हो गया काम खत्म। इतना ही तो सरल है इन तीन शब्दों की इंटरप्रिटेशन को निकालना, पुट लॉन्ग बिल्डअप।
पुट का मतलब है पुट ऑप्शन की तरफ आ जाओ, लॉन्ग का मतलब है कोई कॉल पुट को खरीद रहा है, और बिल्डअप का मतलब है यहाँ पर पुट की पोजीशन को बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है मेरे भाई कि बाजार में बैठा हुआ पंटर, ट्रेडर, एफआईडीआई, बड़ा पैसा छोटा पैसा सोच रहे हैं बाजार में मंदी आएगी भाई, इसलिए वो पुट की लॉन्ग पोजीशन के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, पुट को लॉन्ग कर रहे हैं। कहां फालतू का दिमाग लगाने के चक्कर में पड़ रहे हो? और चाहो तो इसको मैथमेटिकल करके देख लेना, यहीं पहुंच जाओगे। और एक आपको मैथमेटिकल करने का एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बता दूं, जो आप किसी भी तरीके से पार नहीं पा सकते हो, बता दूं, आप मैथमेटिकली कोशिश करोगे ना तो आप एक आध दो स्ट्राइक के ऊपर तो फिर भी पता कर लोगे मेरे भाई। पर जब आपको ऊपर की 10 और नीचे की 10 स्ट्राइक के ऊपर ये मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ गया ना किसी दिन चलते बाजार में, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी करता हूं, जब तक आपकी कैलकुलेशन बनेगी ना तब तक बाजार का मूड और माहौल चेंज हो जाएगा। तो प्लीज मेरी बात को मान लो, ये मैनुअल कैलकुलेशन करने वाले वीडियोस और ये कहानियों से थोड़ा बाहर आ जाओ, उनका कोई सेंस रेलेवेंस नहीं है। ये आपको बाजार में इतना दुखी करेंगे कि जो थोड़े बहुत पैसे बच भी गए हैं ना खाते में, वो भी बाजार ले लेगा आपसे। बाकी मर्जी है आपकी, मैंने जो कहना था कह दिया। 24,600 पुट की तरफ से बायस बनाना था। पुट की तरफ से क्या बायस निकल करके आता है? पुट लॉन्ग बिल्डअप। पुट का लॉन्ग बिल्डअप मतलब कोई पुट में काम कर रहा है, लॉन्ग मतलब पुट को खरीद रहा है, और बिल्डअप मतलब पोजीशन को एनहांस कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा बायस निकल करके आता है। पुट को लॉन्ग तब किया जाता है जब बाजार में मंदी हो, जब बाजार अपना सपोर्ट तोड़ रहा हो या रेजिस्टेंस से वापस आ रहा हो, तो सीधा सीधा बाजार यहाँ पर मंदी की पोजीशन दिखा रहा है। पुट के लॉन्ग बिल्डअप का इंटरप्रिटेशन होता है बाजार में मंदी। हम सिर्फ एक काम और करेंगे, अब यहां से हम पुट की एक चौथी इंटरप्रिटेशन, हम टोटलिटी में चौथी इंटरप्रिटेशन पर चले जाएंगे। पुट का शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन या शॉर्ट बिल्डअप, हम शॉर्ट बिल्डअप पर बात करेंगे। हमने कॉल की तरफ से बात करी दोनों तरफ, आपको पुट की तरफ से बात करेंगे। पुट का हमने लॉन्ग कर दिया, अब पुट का शॉर्ट बताओ क्या होता है? वही शब्द है, पुट शॉर्ट। पुट का शॉर्ट बताना है आपको। समझो, 1 मिनट का 10 सेकंड का ब्रेक लो और ठंडे दिमाग से अपने भेजे में इस बात को जाने दो कि पुट के शॉर्ट का मतलब क्या बनेगा। 10 सेकंड के अंदर तो मैं बता ही रहा हूं आपको। 10 सेकंड थोड़ा सा बस प्रोब करो अपने दिमाग को ना, एक बार को इजी होकर के अपने दिमाग में जाने दो। पुट का शॉर्ट बिल्डअप क्या होगा? पुट है, शॉर्ट कर रहा है, बिल्डअप बन रहा है, क्या बनेगा? देखते हैं। जिस तरह से पुट का लॉन्ग होता है, कोई पुटें खरीद रहा है, और पुटों को खरीदने वाला एक ही चीज चलती है उसके दिमाग में कि बाजार में मंदी आ सकती है या मंदी है, बाजार गिरेगा इसलिए पुटें खरीद। उसी प्रकार पुटों को शॉर्ट करने वाले के आप दिमाग में क्या चलता है? भाई बाजार अब नहीं गिरेगा, बाजार अपने सपोर्ट पर खड़ा है या बाजार अपना रेजिस्टेंस काट के ऊपर निकल रहा है, बाजार अब नहीं गिरेगा इसलिए पुट को शॉर्ट कर। सीधी सीधी बात, पुट शॉर्ट बिल्डअप, बाजार में मंदी नहीं, बाजार में तेजी या बाजार में रुकावट, बाजार और नहीं गिरेगा इसलिए यहां पर पुट का शॉर्ट बिल्डअप आपको नजर आ रहा है। आप अपनी कॉपी में लिख लो, चार मोटा मोटी इंटरप्रिटेशन हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लो। कॉल की तरफ से दो, पुट की तरफ से दो लिख लो। अच्छे से ऑब्जर्व करो, वीडियो को 4 बार घुमा घुमा करके देखो, आपको तुरंत बात समझ आएगी, आपको जीवन भर का ये चक्कर खत्म हो जाएगा। कॉल का लॉन्ग बिल्डअप तेजी, कॉल का शॉर्ट बिल्डअप मंदी, पुट का शॉर्ट बिल्डअप तेजी, पुट का लॉन्ग बिल्डअप मंदी। ये मैंने कोशिश करी छोटे से वीडियो से आपको ये बताने की कि ऑप्शन चेन को देख करके अगर आपको कहीं पर कोई चीज नजर आए, आपको पता चले कि कॉल के इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में लॉन्ग बिल्डअप है, तो उसका मतलब है कि वहां से बाजार और ऊपर जा सकता है, बाजार वहां पर रुका, बाजार वहां पर तेजी के मोड़ में है। शॉर्ट बिल्डअप नीचे गिरेगा, कॉल का शॉर्ट बिल्डअप नीचे गिरेगा, कॉल का लॉन्ग बिल्डअप ऊपर जाएगा, पुट का लॉन्ग बिल्डअप नीचे गिरेगा, पुट का शॉर्ट बिल्डअप ऊपर जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का जो नेट नेट नेक्टर था, रिजल्ट था, वो ये था जो लास्ट में मैंने 1 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश की। बाकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स इधर उधर की बातों से थोड़ा बात क्लियर करने की कोशिश की। विद होप आपको बात समझ आ जाएगी। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर कंक्लूड और वाइंड अप करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज वो मेरी बात सुन लीजिए। आने वाली 10 अगस्त को 2025 संडे शाम 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो वर्कशॉप करेंगे हम जीरो लॉस ऑर्बिटाज स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ऐसे केसेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजीज फाइंड करने की, शेयर करने की कोशिश करेंगे जो जीरो लॉस होती हैं या नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट नो लॉस होती हैं, आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज होती हैं। ऐसे क्या केसेस होते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक रिटेल कम्युनिटी कैसे ऐसे केसेस को फाइंड करके उनमें पार्टिसिपेट कर सकती है, कैसे पैसा बना सकती है, रिस्क को कंट्रोल कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। ऐसे किसी केसेस के ऊपर हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे शेयर करेंगे। उसके लिए एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं शाम को 7 बजे, 10 अगस्त 2025। ऐसे किसी चीज में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो, मोस्ट वेलकम, आओ प्लीज आओ, प्लीज हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, और आप हमें मेल भी लिख सकते हो। हम आपको हर तरीके से इसमें हेल्प करेंगे इस चीज को समझने में। दूसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर एक रिटेल इनिशिएटिव है,
एजुकेशन पर्पस से उसको चला रहे हैं, उसका पर्पस है सिर्फ आपको अपनी तरफ से जबरदस्ती पढ़ाई कराना। ऑनलाइन मीट करते रहते हैं, हफ्ते में 3-4 बार शाम के समय आ जाते हैं, आपको चीजें बताते हैं, सिखाते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, जवाब लेते हैं, आपको पूरा मौका देते हैं अपने स्किल को अप करो, अपने लर्निंग कर को शॉर्ट करो, फटाफट चीजों को सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। ऐसे किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो चैनल मेंबर बनो, स्किल को अप करो और फटाफट आगे बढ़ो। ये बात कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं वीडियो पे। भाई कंटेंट जैसा भी लगाओ, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना मेरे भाई, जरूर करना। और एक चीज है, जो मेरा भाई मुझे कमेंट, पहले तो कमेंट सबने करना है, जिसने वीडियो देखना है उसने कमेंट करना है। जो जैसा भी आपको कंटेंट लगाओ कमेंट करो। दूसरे नंबर पे जिसका कंटेंट कमेंट हमें सबसे बेहतर लगेगा, जो कम्युनिटी की हेल्प कर पाएगा, हम उसे पिन कर देंगे। दो बेनिफिट होंगे, आपकी वाहवाही होगी और दूसरा लोग आपके उस रेलेवेंट कमेंट से, आपकी लर्निंग से लोग सीख पाएंगे जो हम चाहते हैं कि आप अपनी लर्निंग शेयर करो। आपने हमसे जीवन में कभी भी 1000 वीडियोस बना करके डाल दिए, कभी एक कोई चीज सीखी हो ना, उसको कमेंट में डालो ताकि लोग सीख पाए और हम उसको पिन कर देंगे, ये हमारा वादा है। उसके बाद कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि ये और इससे रिलेटेड जो काम के वीडियोस हैं वो आपको टाइम से मिलेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। नोटिफिकेशन आएगी, चीज आपके सामने आ जाएगी, फटाफट उसको देखो। हो सकता है कई बार मैंने सुना है लोगों से कि भाई तेरा वीडियो कल देखा, आज सुबह अप्लाई करा और भाई मैंने 20-50 हजार का मुनाफा कमा लिया। आप कमाओगे नहीं कमाओगे मुझे नहीं पता, पर एक चीज की पूर्णता गारंटी है, जितनी भी तरफ से हमने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, हमने हमेशा आपको कहा है कि रिस्क को कंट्रोल करो, हेज करो, कंजर्वेटिव हो जाओ, हवा में मत उड़ो, धीरे धीरे करके पैसा बनाओ, पैसा बन जाएगा। ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश करोगे ना, नेकेड ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर बाइंग, ये सब वो सब करोगे, भाई कल भी बर्बाद आज भी बर्बाद। हम कई बार बर्बाद हुए, 5-7 साल में 10-20 बार तो मैं बर्बाद हुआ कि लाखों रुपए बर्बाद करके बैठ गया। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये बेकार की गेम है, ये नेकेड ऑप्शन बाइंग है, सब छोड़ दो। हेजिंग की तरफ आओ, आर्बिट्राज की तरफ आओ, आराम से सुख शांति से बैठ के धीरे धीरे पैसा बनाओ। इतना मजा आएगा आपको कि यार ये गेम ऐसे भी चल सकता था, अपने कभी जीवन में नहीं सोचा था यार। इस पर विचार करना। भाई वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल यू मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।